गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए कुंभकर्ण की मृत्यु पर देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। आकाश में बाजा बजाए, फूल बरसाए, स्तुति किए। स्तुति करके जब देवता लोग प्रस्थान किए तो उसी समय में देवर्षि नारद जी आए। श्री नारद जी महाराज आकाश में ही खड़े होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के मन भाया हुआ वीर रस का सुंदर गुणगान किए। श्री राम जी से यह प्रार्थना करते हुए कि सरकार शीघ्र इन असुरों का संहार कीजिए। चले गए। भगवान श्री राम जी समरभूमि में बड़े सुंदर लग रहे हैं। मुख पर पसीने के बूंद है तो शरीर पर रक्त के छींटे हैं। हाथ में धनुष बाण है तो चारों तरफ वानर और भालू हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं भला एक मुख से क्या वर्णन कर पाऊंगा। शेष जी के 1000 मुख हैं। श्री सरस्वती जी के अनंत मुख हैं। ये लोग भी, शारद और शेष भी भगवान श्री रामचंद्र जी की उस छवि को वर्णन नहीं कर सकते। निशिचर अधम मलाकर ताहे देन निज धाम। गिरि जाते नर मंदमती जे न भजहि श्री राम। जे न भजहि श्री राम। ये निशिचर कुंभकर्ण अधम था। मलाकर माने पाप की खान था। ऐसे को भी श्री राम जी निज धाम दिए, अपना धाम भेज दिए। हे गिरिजा, ते नर मंदमति, ते माने वह नर, वह मनुष्य मंद बुद्धि वाला है। कौन? जो श्री राम जी को नहीं भजते हैं। जे न भजहि श्री राम। कुंभकर्ण महान पापी था, नीच था। करई पान सोवई खटमासा, तो जागत हो ही तिहुपुर त्रासा। उसके जगते ही तीनों लोक में भय व्याप जाया करता था। कुंभकर्ण स्वर्ग के ही अधिकारी नहीं था तो भगवान के धाम के अधिकारी होना तो बहुत दूर रहा।
ये तो नरक के अधिकारी था। लेकिन श्री राम जी के बाण से मरा है, इसलिए श्री राम जी के धाम को गया है। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पहिहि सही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पहिहि सही। यह गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में ही निश्चय किया है कि श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में मर करके यह असुर लोग निश्चय ही गति प्राप्त करेंगे। सो इन्होंने गति पाई। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे ऐसे को भी अपना धाम देते हैं। जाति ही नग जनमय मुक्त की नसी नारी। भगवान शिव हम सबको यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि श्री राम जी को नहीं भजोगे तो मंद बुद्धि वाले कहे जाओगे। अस प्रभु सुनि न भजहि ब्रह्म त्यागी। अस प्रभु सुनि न भजहि ब्रह्म त्यागी। नरमति मंदते परम अभागी। नरमति मंदते परम अभागी। निशिचर अधम मला कर ताहे देन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती जे न भजहि श्री राम। जे न भजहि श्री राम। दिन के अंत फिरी दो आनी। समर भई सुभटन श्रम घनी। दिन के अंत फिरी दो आनी। दिन के अंत होने पर दो आनी माने दोनों सेना वापस हुई। फिरी माने वापस हुई। समर में सुभटन घनी श्रम भई। समर माने युद्ध में, सुभटन माने योद्धाओं को, घनी माने बहुत श्रम भई। श्रम माने थकान हो गई, बहुत थकी लगी। कुंभकर्ण का अंत दिन रहते ही हो गया। कुंभकर्ण की मृत्यु दिन रहते ही हो गई। कुंभकर्ण के मरने के बाद बानर और निशाचर युद्ध करते रह गए, लड़ते रह गए। कब तक? जब तक कि दिन का अंत नहीं हुआ। दोनों तरफ से दोनों सैनिक खूब डट करके मुकाबला किए, लड़ाई किए। इसलिए योद्धाओं में बड़ी थकान हुई, बहुत बड़ा श्रम हुआ, परिश्रम खूब हुआ। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा। जे मित्र न पाए
लाग अति डाढ़ा जे मित्र न पाए, लाग अति डाढ़ा राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा। श्री राम जी की कृपा से कपि दल वानर दल का बल बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, क्योंकि नित्य युद्ध में लंका से कोई न कोई बड़े विशेष असुर लोग मारे जा रहे हैं। श्री राम जी की कृपा से वानर दल का बल बढ़ रहा है। जी मित्र न पाए लागयति डाढ़ा। जिमी माने जैसे तृण पा करके, घास पा करके, दाढ़ा अति लाग, दाढ़ा माने अग्नि विशेष प्रज्वलित होती है, अग्नि विशेष रूप से लग जाती है। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमित्र न पाई लाग अति डाढ़ा। भगवान श्री राम जी श्रमित अपनी सेना पर कृपा दृष्टि से अवलोकन करते हैं तो सबकी थकान दूर होती है और सब में नई ताजगी आती है, नया जोश आता है। इसलिए सब बड़े उत्साहित हुआ करते हैं। राम कृपा करी चितवा सबही, राम कृपा करी चितवा सबही, भय विगत श्रम बानर तबही, भय विगत श्रम बानर तबही। सब श्रम से रहित हो जाते हैं। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमित्री न पाई लागयति डाढ़ा। घास, सूखी घास पाकर के अग्नि विशेष प्रज्वलित होती है। श्री राम कृपा रूपी तृण पाकर के वानर सैनिक रूपी अग्नि अत्यधिक उत्साहित हो जा रहे हैं। यह है इसका अभिप्राय है। छीजहि निशिचर दिनयरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। छीजहि निशिचर दिनयरु राति। निशिचर दिन अरु राति छीजहि। निशिचर माने राक्षस लोग दिन रात छीजहि माने नष्ट हो रहे हैं। निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। जेहि भांति माने जिस प्रकार से निज मुख कहे, अपने मुख से कहने पर सुकृत नष्ट होता है। छीजहि निशिचर दिनयरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। दिन रात राक्षस लोग नष्ट हो रहे हैं। जिस प्रकार से अपने मुख से कहने पर पुण्य नष्ट हो जाता है,
राजा जजाति स्वर्ग गए। इंद्र ने पूछा, आपने कौन सा पुण्य किया जो आप स्वर्ग आए हैं? इन्होंने अपने मुख से अपने सुकृत की बड़ाई शुरू कर दी। परिणाम ये हुआ, ये स्वर्ग से गिरा दिए गए, गिर गए। निज मुख कहे सुकृत जही भांति। मुख में अग्नि का वास है, मुख में अग्नि का ही निवास है। पाप कहेंगे तो पाप नष्ट होगा, पुण्य कहेंगे तो पुण्य नष्ट होगा। जो कहेंगे वो नष्ट होगा। इसलिए अपने मुख से अपने पुण्य को कभी नहीं कहना चाहिए। जब ये राक्षस लोग संवर्धित हो रहे थे, तब गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया था कि जैसे लाभ से लोभ बढ़ता है, वैसे ही इन सब का संवर्धन हो रहा है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब इनको बढ़ते जा रहे हैं। नित्य नूतन सब बाढ़त जाहि, जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। नित्य नूतन सब बाढ़त जाए। तब लोभ का उदाहरण दिया था, और इस समय में गोस्वामी जी ने कहा सुकृत का जैसे नाश होता है, वैसे इन असुरों का नाश हो रहा है। निज मुख कहे सुकृत जहि भांति। मनु जी महाराज ने लिखा है, यज्ञो नृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात् आयुर्विप्रपवादेन दानं च परिकृतनात्। झूठ बोलने से यज्ञ नाश होता है, विस्मय होने से, विषाद होने से तप नाश होता है, ब्राह्मण के अनादर करने से, ब्राह्मण को अपमान करने से, उनकी निंदा करने से आयु नष्ट होती है, और कहने से, कीर्तनात् कहने से दान नष्ट होता है। दान का जो पुण्य होता वह पुण्य नष्ट होता है। ऐसा मनु जी ने लिखा है। इसीलिए अपने मुख से अपने किए हुए पुण्य की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु विलाप 10 कंधर करई। बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। बहु विलाप 10 कंधर करई। बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। बहु विलाप 10 कंधर करई। 10 कंधर रावण बहुत विलाप करता है। बंधु
माने भाई अपने कुंभकर्ण के सिर को पुनि पुनि उर धराई, पुनि पुनि बार बार अपने हृदय पर रखता है, हृदय से लगाता है। प्रसंग को यहां पर मिलाया जा रहा है। प्रसंग छूटा है, सोसिर परेव दसानन आगे, सोसिर परेव दसानन आगे, विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। रावण ने जैसे कुंभकर्ण का सिर देखा वैसे ही वह मूर्छित हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है कि वह मूर्छित अवस्था से जगने के बाद रोने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं कुंभकर्ण के सिर को बार बार अपने हृदय पर रखता हुआ रो रहा है। रावण को कुंभकर्ण के प्रति बड़ा भरोसा था, आज वह भरोसा टूट गई, समाप्त हो गई। दाहिनी भुजा के समान कुंभकर्ण था रावण के लिए। बहुत रोता है रावण ने, बहुत रोया। रोते हुए कहा कि जब मेरा भाई ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा, विजय प्राप्त करके क्या करूंगा श्री सीता को प्राप्त करके। मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। बहुत विलाप किया रावण। रोवहि नारी हृदय हाथी पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। रोवहि नारी हृदय हति पानी। कुंभकर्ण की नारी जिसका नाम वज्रज्वाला है, कुंभकर्ण की नारी जिसका नाम वज्रज्वाला है, वह और उनके साथ में और भी स्त्रियां तासु तेज बल विपुल बखानी, पानी हृदय हति रोवहि। तासु माने उस कुंभकर्ण अपने पति के तेज बल को, विपुल माने अधिकता के साथ बहुत बखान करती हुई, और पानी माने हाथ से, हृदय हाथी माने हृदय पर प्रहार करती हुई, छाती पीटती हुई। रोवहि माने रोदन कर रही है, रो रही है। रोवहि नारी हृदय हाथी पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। रोबत करहि प्रताप बखाना, तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सनमुख धरि काहु न धीरा इत्यादि कुंभकर्ण के बल को बखान करती हुई
उसके तेज को बखान करती हुई और बार बार छाती पीटती हुई, पानी माने हाथ से, हृदय हाथी माने हृदय पर प्रहार करती हुई, हृदय पर मारती हुई रो रही हैं। कुंभकर्ण के मरने पर रावण बहुत शोकाकुल है। ऐसी स्थिति में रावण को वही समझा सकता है कौन, जो कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली हो। और ऐसे शक्तिशाली केवल मेघनाद है। बारिदनाद जेठ सुत तासु, बारिदनाद जेठ सुत तासु, भटमः प्रथम लेक जग जासु, भटमः प्रथम लेक जग जासु। सो मेघनाद ते ही अवसर आयऊं, कही बहु कथा पिता समुझायऊ। मेघनाद ते ही अवसर आयऊं, कही बहु कथा पिता समुझायऊ। मेघनाद ते ही अवसर आयो, ते ही अवसर माने उसी समय में मेघनाद आया। और कही बहु कथा पिता समुझायऊ, बहुत कथा कह करके अपने पिता रावण को समझाया। मेघनाद के अलावा और कोई रावण को समझा भी नहीं सकता था, क्योंकि कुंभकर्ण अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जही कहूं नहीं प्रतिभट जग जाता। उसी के जोड़ के है बारिदनाद जेठ सुत तासु, भटमा प्रथम लीक जग जासु। मेघनाद आकर के पिता को समझाना शुरू किया। कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, घबराइए नहीं। पिताजी मैंने देवताओं से वरदान पाया है, उस वरदान के प्रभाव को अभी मैंने प्रकट ही नहीं किया है। पिताजी मैं आपके शोक को निवारण करूंगा। मैं सेना सहित दोनों तपस्वी राजकुमार को रणभूमि में सुला दूंगा। देखहु काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करऊं बड़ाई, अबहि बहुत का करऊं बड़ाई। काली मोरी मनुसाई देखे, कल मेरे मनुसाई माने पुरुषार्थ को, पौरुष को आप देखिएगा। अब ही बहुत का
करऊं बड़ाई। अब ही माने अभी ही इसी समय में बहुत बड़ाई का करूं, बहुत बड़ाई में क्या करूं आपसे। पिताजी कल आप देखिएगा कि आपका बेटा मेघनाद क्या करता है समर भूमि में। आप शांत हो जाइए। चाचा कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला, आपके रोने का बदला मैं सब ले लूंगा, सारा हिसाब कल चुकता करूंगा। मैं बहुत कुछ करने वाला हूं। अभी मैं आपसे क्या क्या बताऊं, क्योंकि सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथही प्रताप। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथही प्रताप। मैं जो करने वाला हूं वह कह के नहीं सुना सकता। फिर भी थोड़ी बात आपसे बता रहा हूं। इष्ट देव से बल रथ पायऊं, सो बल तातन तो ही देखायऊं। इष्ट देव से बल रथ पायऊं, सो बल तात न तो ही देखायऊं। इष्ट देव से बलरथ पाए। मैंने अपने इष्ट देव से बल और रथ दोनों पाया है। हे तात, सो बल माने वह बल आपको कभी दिखाया नहीं। सो बल तातन तो ही दिखायऊं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, रावण जब दिग्विजय करता था, रावण जब दिग्विजय करता था तो उस बीच में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी इंद्रजीत से, मेघनाद से बड़े बड़े 7 यज्ञ करवाए। 7 यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ का नाम है, अग्निष्टोम यज्ञ। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। तीसरा है बहुसुवर्णक यज्ञ, बहुसुवर्णक यज्ञ। चौथा है राजसूय यज्ञ। 5वां है गोमेध यज्ञ। 6वां है वैष्णव यज्ञ और 7वां है माहेश्वर यज्ञ। एक बार पुनः सुन लीजिए। अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध, वैष्णव और माहेश्वर।
इन यज्ञों के प्रभाव से मेघनाद को बहुत वरदान प्राप्त हुआ। उसी वरदान के प्रभाव से जब रावण और इंद्र में युद्ध हो रहा था, जब रावण और देवेंद्र में युद्ध हो रहा था, देवताओं ने रावण को घेर लिया था। रावण को निकलने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, फंस गया था रावण, गिर गया था। इसी बीच मेघनाद अदृश्य रूप में छुपता हुआ, छुपता छुपता पहुंच गया इंद्र के पास। वो देवेंद्र को बंदी बना करके और पिताजी से कहा, सुनिए अब आप चलिए, हमारी जीत हो गई। देवेंद्र को उठा करके ले आया लंका में। रावण बड़े खुश हुए, वाह बेटा तो हमसे भी ज्यादा मायावी है। तेरी माया, तेरी शक्ति ने तो आज कमाल कर दिया। देवेंद्र को बंदी जान करके श्री ब्रह्मा जी आए छुड़ाने के लिए। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, इंद्र को छोड़ दो। कहा कि मेरा पुत्र ने बांधा है, मेरे बेटे ने बांधा है, वह छोड़ सकता है। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा, इसे छोड़ दो। कहा, इसके बदले मुझे वरदान चाहिए। मेघनाद ने कहा, इसके बदले मुझे वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या चाहते हो बताओ। कहा, मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी सृष्टि में कोई अमर नहीं हो पाता है, मैं किसी को अमर नहीं बना सकता हूं। तुम्हें जहां से मृत्यु का भय हो उसे तुम दूर कर सकते हो। मेघनाद ने कहा, हे ब्रह्मा जी, निकुंभला क्षेत्र में जहां पर महाकाली की मैं पूजा करता हूं, अब कुछ टीकाकार कहते हैं कि निकुंभला देवी है, कुछ लोग कहते हैं कि महाकाली के भक्त है मेघनाद। लंका के दक्षिण भाग में निकुंभला पर्वत पर, लंका के दक्षिण भाग में निकुंभला पर्वत पर एक बट वृक्ष है। उसी वृक्ष के मूल में हवन कुंड है और वहीं मेघनाद साधना करता है। महाकाली की सिद्धि प्राप्त किया है। ब्रह्मा जी से इन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं युद्ध में जाने के पूर्व अपनी साधना स्थली पर जाकर के, अर्थात उसी निकुंभला पर्वत के बट वृक्ष के मूल भाग में नीचे गुफा में जाकर के जब मैं यज्ञ में हवन करूं तो उस यज्ञ कुंड से मुझे वह रथ दिव्य प्राप्त हो, वह रथ दिव्य हो, वह प्राप्त हो जो रथ सारथी से युक्त हो, अस्त्र शस्त्र से युक्त हो। मैं जब तक उस रथ पर रहूं तब तक मुझे कोई मार न सके, मैं न चाहूं तब तक मुझे कोई देख न सके, यह वरदान दीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ठीक है। मेघनाद ने यह भी कहा, हे ब्रह्मा जी,
जिस दिन युद्ध में जाने के पूर्व मैं अपनी साधना स्थली पर यज्ञ करता रहूं, हवन करता रहूं, ऐसे ही हो मेरी मृत्यु हो। इसलिए आगे वर्णन है, यज्ञ जब इसका अधूरा हो रहा, यज्ञ पूरा नहीं हुआ, मेघनाथ समझ गया कि मैं नहीं बच पाऊंगा आज। इष्ट देव से बलरथ पायो, सो बल तातन तो ही देखायो। यही विधि जलपत भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। यही विधि जलपत भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। यही विधि जलपत। इसी प्रकार से जलपत माने बड़बड़ाते हुए, इसी प्रकार से बड़बड़ाते हुए, डिंग हाँकते हुए मेघनाद को बिहाना भयो, सवेरा हो गया। इधर बानर सैनिक चहु द्वार लागे कपिनाना। चहु द्वार माने चारों द्वार पर अनेक वानर भालू लग गए। चहु द्वार लागे कपिनाना। सवेरा होते ही वानर भालू फिर चारों द्वार घेर लिए। निकलो, आओ आओ, जो भी लड़ने की शौक रखते हो, लड़ना चाहते हो, आ जाओ। यही विधि जलपत भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। मेघनाद अपने बाप को समझाया है, अपने बल और तेज की बात कहा है, लेकिन गोस्वामी जी ने इसको बड़बड़ाना कहा। यही विधि जलपत, जलपत माने बड़बड़ाते हुए। उसका सवेरा हो गया। गोस्वामी जी से पूछा गया, बाबा मेघनाद ने जो कहा उसको आप जलपत क्यों कह रहे हैं, बड़बड़ाना क्यों कह रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, भैया हो, हमने इसलिए कहा क्योंकि ये जितनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है उसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। कल युद्ध में देखिएगा, श्रीरामा दल के एक वृद्ध ऋक्षराज जामवंत जी इसको इतना मार मारेंगे, बहुत मार मारेंगे, और टांग पकड़कर लंका में फेंक देंगे। इसकी सारी सेखी समाप्त हो जाएगी। फिर ये होश में आने पर बाप के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि यही विधि जलपत भयो बिहाना। लेकिन करेगा, प्रभाव तो प्रकट करेगा, शक्ति दिखाएगा। इत कपि भालू काल समबीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इत कपि भालू काल समबीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। गोस्वामी जी कहते हैं, दोनों दल के बारे में समझिए। इत माने इधर कपि और भालू काल के समान वीर हैं, और उत माने उधर रजनिश्चर माने राक्षस लोग अति रणधीरा, अतिशय रणधीर हैं। इत कपि भालू काल समबीरा। काल जैसे, बानर भालू काल जैसे हैं,
सबको मारते जा रहे हैं। अच्छा, उधर के राक्षस लोग भी कमजोर नहीं है, वे भी बड़े रणधीर हैं, खूब डट करके मुकाबला करते हैं, लड़ते हैं। लरही सुभट निज निज जय हे तू बरनी न जाई समर खग के तू। लरही सुभट निज निज जय हे तू बरनी न जाई समर खग के तू। निज निज जय हेतु सुभट लरही। निज निज माने अपनी अपनी जय हेतु, जय के वास्ते ये सुभट योद्धा लोग लड़ रहे हैं। हे खग केतु पक्षीराज, सावधान हो जाइए आप। अब मैं वह कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा में, जिस प्रसंग में, जिस चरित्र में आपको मोह हो गया था। अब तक भगवान श्री शंकर जी भगवती पार्वती जी को संबोधित कर रहे थे। निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम गिर जाते नर मंदमती। लेकिन अब नागपाश का प्रसंग आ रहा है, इसलिए भगवान शिव ने देखा कागभुसुंडी जी की ओर कि वे अपने श्रोता श्री पक्षीराज गरुड़ जी को संबोधित कर रहे हैं। श्री काग जी ने कहा, हे खग केतु, खग माने पक्षियों के, केतु माने ध्वजा स्वरूप पक्षीराज, श्री रामा दल और रावण के दल दोनों अपनी अपनी जय के वास्ते लड़ रहे हैं। भिरे सकल जोरी न सन जोरी तो उत जय इच्छा नहीं थोरी। मुठिकन लातन दातन काटे कपि जय शील मारी पुनि डांटे। दोनों तरफ से बड़ा भयानक युद्ध हो रहा है, रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध हो रहा है। दोनों सैनिक लड़ रहे हैं। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयउ आकाश। गरजउ अट्टहास करी भय कपि कट कही त्रास। भय कपि कट कही त्रास। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयउ आकाश। मेघनाद मायामय रथ पर चढ़ करके आकाश में चला गया। गरजेउ अट्टहास करी। अट्टहास करी, अट्टहास माने ठहाका मार करके, जोर से खिलखिल 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 करके हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, अट्टहास करते हुए गर्जन किया। जिससे कपि कटकई त्रास भई। कपि कटकई माने बानरी सेना को त्रास भई। त्रास भई माने डर हो गया। मेघनाद गया है निकुंभला क्षेत्र में, वहां यज्ञ किया है, यज्ञ से रथ प्राप्त किया है और उसी पर सवार होकर के चढ़ करके वह आकाश में चला गया है। यदि वह भूमि पर भी रहता तब भी कोई नहीं देख पाता, फिर भी वह आकाश में गया है, जिससे कि एक जगह से सबको मारते बने।
इसलिए आकाश में गया है, जहां से कि बाण बरसाते बने। मेघनाद मायामय रथ चढ़ गए वो आकाश, माया में रथारूढ़ होकर के आकाश में चला गया। आकाश में जाकर के ठहाका मारा है। यह वही मेघनाद फिर से आया है जो बड़ा मायावी है, ऐसी माया करता है कि उसकी माया के आगे किसी का कुछ बस नहीं चल पाता है। केवल श्री राम जी उसकी माया को समाप्त करते हैं, तोड़ते हैं। कपियकुला ने माया देखे, सब कर मरण बना यही लेखे। शक्ति शूल तरबारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुली सायुध नाना। मेघनाद आकाश से क्या किया है? तो शक्ति, शूल माने त्रिशूल, तलवार, कृपान माने द्विधारा खड़ग, अस्त्र शस्त्र, कुलिश माने वज्र आदि, नाना माने अनेक आयुध, आयुध माने हथियार। शक्ति, त्रिशूल, तलवार, कृपान, अस्त्र शस्त्र, वज्र आदि अनेक आयुध। डारई परशु परिघ पाखाना, लाग्यो वृष्टि करई बहुबाना, लागे वृष्टि करई बहुबाना। परशु माने फरसा, परिघ माने लोहे की लाठी लोहांगी, पाषाणा माने पत्थर डालने लगा मेघनाद। और फिर बहुबाना वृष्टि करई लागयो। बहुबाना माने बहुत से बानों की वर्षा करना शुरू कर दिया। लाग्यो वृष्टि करई बहुबाना, बहुत बाण बरसाने लगा। 10 दिशि रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरिलाई, मानहु मघा मेघ झरिलाई। 10 दिशि नभ बाण छाई रहे। 10 दिशा में आकाश में बाण छा गए। इतना बाण बरसाया मेघनाद, इतना बाण बरसाया कि मानो मघा मेघ झरी लाई, मानो मघा नक्षत्र ने मेघ की झरी लगा दिया है। झम 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 वर्षा हो रही हो, वैसे ही झम 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 बाण बरस रहा है। केवल बाण 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 बाण, एक क्षण भी बाण का बरसना बंद नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं मघा नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो बरसने लगता है मेघ, तो फिर बंद नहीं होता है। और मघा नक्षत्र का पानी वैसे किसान के लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। वर्षा के 9 नक्षत्र हैं। वर्षा के 9 नक्षत्र हैं।
वर्षा घोर निशाचर रारी। और गोस्वामी जी ने भक्ति को भी वर्षा ऋतु ही कहा है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। बरसात के 9 नक्षत्र हैं, भक्ति के भी 9 विधि है, 9धा भक्ति हैं। और यहां पर 9 युद्ध हुआ है, 9 युद्ध। आद्रा, हनुमान जी का जो प्रथम युद्ध है अशोक वाटिका में, ये आद्रा नक्षत्र की वर्षा है। हनुमान जी ने जो अशोक वाटिका में युद्ध किया है, यह है आद्रा नक्षत्र की वर्षा। चारों फाटक की प्रथम लड़ाई, चारों फाटक की प्रथम लड़ाई यह है पुनर्वसु की वर्षा। पुनर्वसु की वर्षा। मेघनाद और श्री लक्ष्मण जी का युद्ध, मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध, ये क्या है? पुष्य नक्षत्र हैं, ये पुष्य नक्षत्र हैं। कुंभकर्ण का युद्ध श्री राम जी से, कुंभकर्ण का युद्ध ये क्या है? का श्लेषा नक्षत्र की वर्षा है। श्लेषा, कुंभकर्ण का युद्ध यह श्लेषा नक्षत्र की वर्षा है। अभी जो मेघनाद युद्ध कर रहा है, श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी सबको ललकार रहा है, सब पर बाण बरसा रहा है। ये है मघा नक्षत्र की वर्षा। अभी जो मेघनाद का युद्ध हो रहा है, एक मघा नक्षत्र की वर्षा है। मेघनाद का वध होना, मेघनाद का श्री लक्ष्मण जी से लड़ते हुए वध हो जाना, यह पूर्वा फाल्गुनी की वर्षा, यह है पूर्वा फाल्गुनी की वर्षा। श्री राम और रावण का युद्ध, श्री राम जी और रावण का युद्ध, ये 3 नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। श्री राम जी और रावण का युद्ध क्या है? 3 नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। कुछ टीकाकारों ने यह कहा कि रावण का वध ये स्वाति नक्षत्र की वर्षा है। लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते थे कि स्वाति के पानी धान के लिए लाभप्रद नहीं है, वो चातक के लिए है। यहां धान की बात कही जा रही है। सुरकुल साली, तुलसी साली सुदास, धान की बात है। ये 9 नक्षत्र है। आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। दसों दिशा में बाण छा गए। पूरब अग्नि, पूरब अग्नि कोण, दक्षिण दिशा नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा वायु कोण, उत्तर दिशा ईशान कोण, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान। पैर के नीचे वाली दिशा अधो दिशा, सिर के ऊपर वाला भाग ऊर्ध्व दिशा,
सब तरफ बाण ही बाण छाया हुआ है। धरु धरु मारु सुनिए धुनि काना, जो मारई ते ही को नहीं जाना। धरो धरो, पकड़ो पकड़ो, मारो। ये धुनी कानों से सुनने को मिलती है, आवाज आ रही है, पकड़ो, भागने न पाए, मारो, और चोट लग जा रही है। कौन मार रहा दिखाई नहीं दे रहा है। जो मारे थे को न जाना, जो मारता उसे कोई नहीं जान पाता है। भगवान श्री राम जी ने वानर सैनिकों से कहा, खोजो कहां गया वो पागल मेघनाद, वह दुष्ट नीच अधम कहां है। तो गही गिरी तरु आकाश कपि धावही, गही गिरी तरु आकाश कपि धावही, देखहि तेहि न दुखित फिर आवही, देखहि तेहि न दुखित फिर आवही। गही गिरि तरु आकाश कपि धावही, गही गिरि तरु आकाश कपि धावही। गिरि तरु गही, कपि आकाश धावही। गिरि पर्वत, तरु माने वृक्ष, गही माने पकड़ करके वानर लोग आकाश में दौड़ते हैं, परंतु देखहि तेहि न दुखित फिर आवही। देखहि तेहि न, तेहि न देखहि, उसे देखते नहीं, तो फिर आवही, फिर आवही माने लौट आते हैं। देखहि तेहि न दुखित फिर आवही। खूब खोज किए वानर भालू, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए। वो माया में रथ पर जब तक रहेगा वो दिखेगा नहीं किसी को। अब घट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल किन्हे सिसर पंजर। अब घट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल किन्हे सिसर पंजर। अब घट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल किन्हे सिसर पंजर। अवघट, अवघट माने जहां घाट न हो, अटपटा घाट। घाट माने जहां घाट बना है, बाट माने रास्ता। अवघट माने अटपटा घाट, घाट माने जो सुंदर घाट है, बाट माने रास्ता, गिरी कंदर माने पर्वत की कंदरा। माया बल किन्हे सिसर पंजर, माया के बल से, सर माने बाणों से, पंजर किन्हे सी, पंजर माने पिंजरा बना दिया है। मेघनाद ने सोचा कि किसी को भागने के लिए हम मार्ग ही नहीं रहने देंगे, रास्ता नहीं रहने देंगे। इसलिए इसने माया के बल से बाणों द्वारा पिंजरा बना दिया। क्या अवघट, क्या घाट, क्या बाट, क्या पर्वत की कंदरा, कहीं जगह खाली नहीं रहने दिया भागने के लिए। वानर लोग धावहि गनहि अवघट घाटा, पर्वत पोरी करही गई बाटा। इसलिए मेघनाद ने सब जगह बाण को बिछा दिया, पिंजरा बना रखा है, और पिंजरा में सबको बंद करके फिर ये शक्ति का प्रयोग करने जा रहा है, जिसका श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर
हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।